Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be an update about your current relationship. आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रही हैं, जिसके संग आप रिश्ते में हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, आने वाले दिनों में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा है। एंड जहाँ पे भी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फॉलो करती ही हैं। एंड जो आपकी प्रॉब्लम आज ज़रा सी होगी वो कल को जाके और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कहीं आपको कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को फिक्स करने की, हील करने की ज़रूरत है। दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रही हैं, आने वाले दिनों में वो कैसा रुख लेंगी इस रिश्ते में, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। If you have anything to share with me, feel free to do that. I read all your comments. If you're new to my channel, a big warm welcome to you and lots of love from my side to you. Now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. रिलीजिंग ही आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें सही हैं, कम्युनिकेशन की वजह से, लॉयल्टी की वजह से। एंड आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते थे। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी बहुत आपने मेहनत करी कि आपके पार्टनर समझें, इस रिलेशनशिप को नए मकाम पे लेके जाएं। आपकी जो भी दिक्कतें हैं आपने इनको बार बार कही, इतना आपने इनको एक्सप्लेन किया है अपनी दिक्कतें कि आप लिटरली वेंट आउट करती थी, नॉन स्टॉप आप बोलती थी। एक नैगिंग वाली एनर्जी थी आपकी कि तुमको इतनी नॉर्मल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि मेरा ये स्वभाव है, मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद है। आपने बहुत कोशिशें करी अपने पार्टनर को समझाने की कि आपको क्या चीज़ पेन देती है, क्या चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती है। इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, हर एक चीज़ आपने एक्सप्लेन करी। ऐसा तो है नहीं कि आपके पार्टनर ज्योतिष थे एंड वो गेस नहीं कर पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इस रिलेशनशिप में। तो आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको रिलीज़ करी बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले दिनों में थोड़ी-सी वॉकिंग अवे की एनर्जी रहेगी, थोड़ा-सा डिस्टेंस आउट फ़ील करेंगे, आपको थोड़ा-सा ब्लॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में ना आप भी अपनी होप खोती जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पार्टनर मुझे समझ नहीं पाएँगे। टाइम, इस वक़्त आपने सोच रखा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं, आप अपना मन नहीं बना पा रही हैं। खुद को आपने तरीके-तरीके से झकझोर के देख लिया। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कहीं यहाँ गईं, वहाँ गईं, अपने दोस्तों के संग अपना मन लगाया। कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपको बिज़ी रखें। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ना एस्केप करने की कोशिश कर रही हो। आप जो मुद्दे हैं उनको फ़ेस नहीं कर रही हो। आने वाले दिनों में आपको यही महसूस होगा कि मैंने कितनी कोशिश करके देख ली बट इस पर्सन को मैं अपने मन से दूर नहीं कर पा रही हूँ। एंड इस वक़्त आपने यही सोच रखा है कि मुझे इंतज़ार करना है। मुझे ये देखना है कि इस रिलेशनशिप में ये जो साइकिल है ये कैसे चलेगा आने वाले दिनों में। आप कुछ ऐसे पलों का वेट कर रही हैं जहाँ पे इस रिलेशनशिप में हीलिंग आए, जहाँ पे इस रिलेशनशिप में और अलाइनमेंट आए। यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम कि आप दोनों की एनर्जी सिंक्रोनाइज़ हो, क्योंकि इस वक़्त रिलेशनशिप में आप दोनों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है। एंड आपके जो पार्टनर है ना वो भी एक वेटिंग की एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ बुरा तो होने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएगा या हम दोनों सेपरेशन में चले जाएँगे। तो शायद मैं थोड़ा-सा स्पेस दे सकता हूँ। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हो, आपके पार्टनर भी इंतज़ार कर रहे हैं एंड आप दोनों में से कोई भी एफर्ट डालने को रेडी नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने होप खो दी है। तो आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। ब्यूटी, आपके पार्टनर को ये पता है कि आप बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो एंड यू हैव अ वेरी ग्रेसफुल एनर्जी। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में ये रियलाइज़ करेंगे कि शायद मैं ही गलत हूँ एंड इस रिलेशनशिप में मैं अपनी पार्टनर को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से आप डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी आने वाले दिनों में डिसीजन नहीं ले पाएँगे। एंड एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे कि आपके पार्टनर खुद को कह रहे होंगे कि तुम कितने बुद्धू हो, तू कितना गधा है कि तू इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को तू सँभाल नहीं पा रहा है। तुझसे अपनी पार्टनर नहीं सँभल रही है। ये आपके पार्टनर के अंदर ये रियलाइज़ेशन अब हिट होने लग गई है कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक-दूसरे को मैसेज करते हैं या जब मिलना होता है, मिलते हैं।
बट फिर भी कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो होते हुए भी ना होने के बराबर लग रहा है ये रिलेशनशिप इनको। कंफ्यूजन। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में और भी कंफ्यूज रहने वाले हैं। आपको इनको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। कैसा हो गया है कि 99% आपने इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क डाला अभी तक, एंड लास्ट का वो जो पड़ाव था, उस वक़्त आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया। ये बात आपके पार्टनर माने ना माने, ये रिलेशनशिप चल ही इसलिए रहा था क्योंकि आपने सारा एफर्ट डाला था, आपने हार्ड वर्क किया था, आपने गाइडेंस दी थी, आपने इनको पॉजिटिविटी दी, एडवाइस दिए जब भी इनको लाइफ में ज़रूरत थी। एंड इस वक्त आपके पार्टनर आज भी वही एनर्जी में है, कंफ्यूज एनर्जी, बिकॉज आप इतनी पावरफुल एनर्जी है, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है कभी ना इंटिमिडेट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि मैं हैंडल कैसे करूं। एंड इस वक्त ना वो बहुत ही अनश्योर एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने रिलेशनशिप निभा तो लिया, हम साथ तो थे, बट अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वेदर हमारा रिलेशनशिप आगे चल के चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों ना डिसीजन एक दूसरे के अगेंस्ट जाके नहीं ले रहे हो, बट आप दोनों को अपनी एनर्जी को अलाइन करना नहीं आ रहा है, एफर्ट डालना नहीं आ रहा है, एंड जो भी मुद्दा है उस चीज को ना आप सोचो कि मैं नजरअंदाज कर दूंगी तो चलता है। एंड वही एनर्जी आपके पार्टनर ने भी पकड़ रखी है कि अगर हम बात ना करें ना तो भी चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। सो बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज्यादा ना फियर ड्रिवन हो गया है। आप डर में इस रिलेशनशिप में बातें नहीं निकाल रही हो, एंड आपके पार्टनर को भी फियर है कि अगर मैंने कोई बात छेड़ दी कि हम क्यों ऐसे हो गए हैं, हम दोनों के बीच में पैशन क्यों कम हो रहा है, कम्युनिकेशन क्यों कम हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाए और हमारा रिलेशनशिप टूट जाए। कहीं ये जो होपलेस सिचुएशन है ना वो इस लेवल पे अभी हेड ऑन आ चुकी है कि आप दोनों को लग रहा है कि कल को ना कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों अपने फियर के चलते चलते रिलेशनशिप के कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एल्यूसिव। सो अब ऐसा हो गया है कि ना आपके पर्सन है ना आपको डिसीव करेंगे, एक ना अजीब सी ट्रिकरी खेल रहे हैं आपके संग, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। आप अगर अपने पार्टनर से आने वाले दिनों में पूछोगे क्या तुमको लगता है कि हमारा रिलेशनशिप सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आपके पार्टनर ना आपको झूठ कहेंगे। आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा एल्यूसिव एनर्जी में रहने वाले हैं, डिसऑनेस्ट रहेंगे, आपको ना कहेंगे कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको पता नहीं, आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि शायद रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई दोस्ती या क्लोजनेस बढ़ रही है जिसकी वजह से ये मेरे संग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट अभी तक कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं आया है कि ये आपको चीट कर रहे हैं या टू टाइमिंग कर रहे हैं। सिर्फ इस रिलेशनशिप में ये हो रहा है कि आप दोनों ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप में आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हो, जिस वजह से ये रिलेशनशिप सफर कर रहा है। क्लैरिटी। सो ये स्टेप भी आपको ही उठाना पड़ेगा। आपको जो क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप से वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। एक ना आपके पार्टनर की एनर्जी ना बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है, जिद्दी एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मैं इससे क्यों सीखूं, मैं इसको क्यों जवाब दूं, एंड इस वजह से भी थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सन को समझने के लिए, इनके साथ डील करने के लिए। एंड ऑनेस्टली आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो अपने रिलेशनशिप में कि आपको पता ही नहीं है कि वेदर रिलेशनशिप है भी या नहीं, वेदर इसके अंदर कोई पैशन है कि नहीं। आप वेट करती हो कि आपके बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हो, आप वेट करती हो कि शायद हम कोई डेट पे जाएं एंड जहाँ पे हम दोनों का पैशन अचानक से वापस रिक्रिएट हो जाए, कोई मैजिक रिक्रिएट हो जाए, बट वो नहीं होने वाला है। एंड ऑनेस्टली आपको पहले तो अपने इंटेंशंस को समझने की जरूरत है कि आप इस रिलेशनशिप में खुश हो कि नहीं, वेदर आप इनको अपना ट्रू लाइफ लॉन्ग पार्टनर मानती हो कि नहीं। क्योंकि आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में आ चुकी हो कि आपको क्लैरिटी की बहुत बहुत जरूरत है। आप समझना चाहती हो कि वेदर ये पर्सन मुझे कुछ आगे चल के लाइफ में फील करवा पाएगा भी कि नहीं। क्योंकि इतना सब कुछ कर करके, इनके लिए एडजस्टमेंट्स करके, इनको एडवाइस देके, इनको सपोर्ट कर करके आपकी एनर्जी इतनी थक चुकी है कि अब आपने लिटरली गिव अप कर दिया। एंड आप ना छोड़ना चाह रही हो इनको, ना आप इनके संग चीजें फिक्स करने की हिम्मत दिखा रही हो। सो वॉट यू नीड इज क्लैरिटी, एंड वो क्लैरिटी आप खुद ही क्रिएट कर पाओगी। एंड आपको ट्रुथफुली बात करनी पड़ेगी, आपको अपने पार्टनर को एक्चुअली ये कहना पड़ेगा कि शायद देखो मुझे नहीं मालूम है कि मैं इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मैं शायद डिसीजन लेना चाहती हूँ, बट डिसीजन लेने से पहले आई वॉन्ट टू बी श्योर
तो वो जो आपका फ़ियर है, जो आपको ये बात कहने से रोकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पार्टनर मेरे पे गुस्सा आ जाए उनको एंड वो ही डिसाइड कर लें कि मैं रिलेशनशिप से हट जाऊँ, तो आपको इस फ़ियर में नहीं रहना है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का भी, जैसे कि यूनिवर्स आपको कह रहा हो कि यू विल हैव टू पुश इट, जो आपको क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप इनको जिस रूप में देखना चाहती हो, उसके लिए आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, आपको करेज दिखानी पड़ेगी। यू कैन नॉट बी इन योर कम्फर्ट ज़ोन। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Abandoned. सो नाउ ऐसा हो गया है कि आपको अकेले रहने की आदत हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब मेरी लाइफ में पार्टनर है कि नहीं, वो मुझे समझता है। तो आपकी जो एनर्जी है ना, इट इज़ द फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है। हालाँकि आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जहाँ पे इन्होंने आपको ऐसा कहा है कि तुम मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। या आपने भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, बट आप जी नहीं पा रही हो उस रोमांस के बिना, उस पैशन के बिना, उस ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के बिना, जहाँ पे सब कुछ ठीक होता था। आप दोनों के बीच में इतना अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड था कि ये आपसे सारी बातें शेयर करते थे। आपको जो चाहिए था वो आप कहती थी। तो इस वक़्त ना आपको इतनी आदत हो चुकी है इस एनर्जी की, लाइक फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरे को छोड़ के जा चुके हैं एंड ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, फिर भी ऐसी एनर्जी है जैसे कि ब्रेकअप हो चुका है। तो आप इस जो जंजाल में फँसी हुई हो, इस कन्फ्यूज़न में जो फँसी हुई हो, वो एनर्जी और मैनिफेस्ट होती जा रही है। आप अपना ध्यान नहीं रख पा रही हो, आपको ऐसा लग रहा है कि काँटा अटक चुका है आपके गले में। तो वो जो आपकी सफोकेशन की एनर्जी है, वो आपका जो शाइन है, स्पार्क है, उसको कम कर रही है। उस वजह से भी इस रिलेशनशिप में आप दोनों के एक ना मोनोटनी आ रही है, एक बोर्डम आ रहा है एंड बहुत ही कंफर्ट ज़ोन में रह के हाँ, सब ठीक है, हाँ, तुम तो हो ही मेरी लाइफ में, वैसा टाइप का रिलेशनशिप हो जाने वाला है आने वाले दिनों में। तो कहीं न कहीं you will have to stir things up, you will have to make some changes, you will have to have honest conversations with your partner. Holy Spirit, please guide us. Resistance. सो बहुत ही ज़्यादा ना आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में एनर्जी रहेगी जहाँ पे वो आपको ब्लॉक करेंगे। एक बोलते हैं ना सप्रेसिंग की एनर्जी, जभी भी आप इनके संग ना कुछ बात करना चाहेंगी तो उस कॉन्वर्सेशन से ये डरेंगे। क्योंकि इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़, इनके खुद के फ़ियर्स हैं जो ट्रिगर हो जाएँगे इन बातों से। ये खुद भी फेस नहीं करना चाहते हैं कि मैं अपनी पार्टनर को लूज़ आउट कर दूँ। एंड इस वजह से ना ये बहुत टिमिड रहेंगे, आपको एडमायर करते हैं बट आपके संग रिलेशनशिप को फिक्स करने की, ओपन कन्वर्सेशंस करने का दम इनके अंदर नहीं है। उस चीज़ को ये अवॉइड करना चाहते हैं। एंड इस वजह से पता है, आप इनको कुछ भी कह लें कि देखो हमारे रिलेशनशिप में चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, ही विल बी वेरी कैजुअल। वो आपको ऐसे ही जवाब देंगे, क्यों करना है चेंज? क्योंकि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, हमारा इतना लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह चुका है। तो अब क्या चाहिए तुमको? चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, चेंजेस लाना ज़रूरी नहीं होता है। बट यू आर समबडी हू इज़ वेरी रोमांटिक एंड आपको आपकी लाइफ ना चाहिए कि मतलब बिल्कुल एक रोमांटिक मूवी की तरह होनी चाहिए। तो जो आप चाहती हो, अगर उसको आप क्रिएट करने के लिए खुद हिम्मत नहीं करोगी, तो आपके पार्टनर भी नहीं करेंगे। हालाँकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, बट ये जो भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई है ना, इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हो, तो कहीं न कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं उस स्पार्क को ज़िंदा रखने के लिए। एंड आपके पार्टनर और आपने इसको एक बीमारी जैसा बना लिया है इस रिलेशनशिप को। तो यू विल हैव टू डू समथिंग वेरी सून, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको पुश करेगा आपके फियर्स को फेस करने के लिए। सिंकिंग, फॉलिंग अपार्ट, सो दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी। मतलब जैसे वो डूबते ही जा रहे हैं गहराइयों में, उनको ऐसा लग रहा है कि ही डजंट बिलोंग एनीवेयर। उनको ऐसा लगता है कि ना मैं अपने ऑफिस में सेटिस्फाइड हूँ, ना मैं अपनी फैमिली लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, ना मेरी मेरे पार्टनर के संग निभ रही है। तो इस वक्त ना ही नीड्स टू बी रेस्क्यूड। एंड कहीं ना कहीं इस रीडिंग से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे यही मिल रही है कि आपने जितना फाइटर स्पिरिट, वॉरियर स्पिरिट दिखाई है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, उसको अब एक्चुअली में आपकी ज़रूरत है कि आप उसको एंग्जायटी से, डिप्रेशन से और उनके फियर्स से रिहा करवाओ। तो आपको उनको बात करनी पड़ेगी एंड लाइक ऑलवेज आपको इनके साथ एक गाइडिंग लाइट की तरह ही रहना है। आप हमेशा इनको गाइड करोगे, हमेशा लीड करोगे एंड आपको तरीके-तरीके से अपनी बात पुट अक्रॉस करनी पड़ेगी एंड आपको वो चेंजेस खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे।
आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है लाइक अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर ये इस रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं आती है, अगर इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं होती है, तो ये रिलेशनशिप की कमिटमेंट भी चली जाएगी। कहीं न कहीं ये जो कंफर्ट ज़ोन में आप दोनों ने एक दूसरे को ले लिया है, उस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो एनर्जी है जहाँ पे आपका ग्रोथ रुक चुका है, आपके पार्टनर का ग्रोथ रुक चुका है, अगर आप एक दूसरे को आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करने वाले हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ बैकफायर करेगी। आज नहीं तो कल आपके पार्टनर किसी और की तरफ इंटरेस्ट दिखाएँगे, उनका अट्रैक्शन किसी की तरफ बढ़ेगा एंड यू माइट लूज़ हिम। तो आपको इन फॉरबिडन क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर के संग बातें करनी पड़ेंगी। So I just hope that everything is fine between you both in the coming days and you take the step forward and you fix up your relationship. Best of luck for your future.